हेलो स्टूडेंट्स, हमने आईसीटी वाला पेपर है। ये आईसीटी पेपर के अंतर्गत हम आज कर रहे हैं एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसे हम कहते हैं, वो आज हम टॉपिक ले रहे हैं। एमएस एक्सेल, जिसका पूरा नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक आधुनिक वर्कशीट प्रोग्राम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। इससे पहले हमने वर्ड किया था। वर्ड भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा ही विकसित किया गया था। यह विंडोज़ आधारित एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्पष्ट रूप से एमएस एक्सेल के बारे में बताएं तो यह एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका विकास लेखा संबंधी कार्यों को बिना किसी गलती के अधिक सरलता के साथ कम समय में करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो पहले हमने वर्ड प्रोग्राम किया था उसके अंतर्गत तो हम क्या डॉक्यूमेंट्स बनाते, मेनली हम टाइपिंग का काम इसमें उसके अंतर्गत करते थे। लेकिन जो हमारा एक्सेल है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लेखा संबंधी, मतलब जो हमारे अकाउंट से संबंधित प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे कैलकुलेशन से संबंधित प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे डेटा से संबंधित प्रोग्राम होते हैं, वो हम एमएस एक्सेल के अंतर्गत करते हैं। एमएस एक्सेल मूल रूप से एमएस ऑफिस का ही एक भाग है। यह एमएस ऑफिस की 8 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से एक है। ठीक है, एमएस ऑफिस के अंतर्गत देखिएगा बहुत सारी एप्लीकेशन आती है, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, आउटलुक है, एक्सेस है, पब्लिशर है, तो ये सब आती हैं। इसके अंतर्गत ही एक इसका ये कहना चाहिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे हम एक्सेल कहते हैं। एमएस एक्सेल का ये पहला संस्करण, जिसका नाम एक्सेल 2.0 था, एमएस ऑफिस के साथ 19 नवंबर 1990 में लॉन्च किया गया था। इसके अब तक कई वर्जन आ चुके हैं। एमएस एक्सेल बाकी सभी एमएस ऑफिस प्रोग्राम के समान विंडो के 32 बिट और 34 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलता है, यानी कि इसको चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अनिवार्य होता है। इसमें यह भी सुविधा होती है कि बाकी जो एमएस ऑफिस के अनुप्रयोग इसमें काम में लिए अनुप्रयोग इसके एप्लीकेशंस भी होती हैं इसमें। अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम। इसकी क्या परिभाषा हम कर सकते हैं कि एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो टेबल बनाने, विभिन्न प्रकार में व्यवस्थित करने, प्रिंट करने, उनकी सूचनाओं पर आधारित ग्राफ बनाने के काम भी आता है। ठीक है, कि इसमें हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, आंकड़े, कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके साथ हम उससे संबंधित ग्राफ भी इसके अंतर्गत बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार की व्यवसायिक समस्याएं जिसका संबंध आंकड़ों के विश्लेषण, गणनाओं और ग्राफिक्स विश्लेषण से होता है, उन्हें हल करने के लिए एमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं विंडो इसकी है, उससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एमएस ऑफिस की स्क्रीन है, ये आप सब लोगों को स्पष्ट रूप से दिख रही है कि एमएस ऑफिस जब हम खोलते हैं तो इस प्रकार की जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है। ये देखिएगा आप, ऐसे इसमें क्रॉस में दिख रही है ये हमें। इसमें विभिन्न प्रकार के रोज़ और कॉलम्स हैं। ठीक है, जो खड़े हुए हैं उनको तो हम कहते हैं कॉलम, और जो लेटे हुए हैं उनको हम कहते हैं रोज़। और इसमें देखिए बता रखा है कौन सी मेन्यू बार है, टाइटल बार है, रोज़ है, ये रोज़ की हेडिंग है। ठीक है, और ये शीट टैब है, मतलब हम इसके अंतर्गत 3 शीट होती हैं। हम शीट को इसमें एक शीट से दूसरी शीट में हम जा सकते हैं। ये हमारी स्क्रॉल बार है। ये कॉलम की हेडिंग है। कॉलम की हेडिंग हमें ABCD में दे रखी होती है, और रोज़ की जो हमें हेडिंग है वो 1 2 3 में दे रखी होती है। ठीक है, इसमें ये रिबन है। ये सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, जिसके अंतर्गत जो हम डिफ़ॉल्ट जो खोलते हैं
उसका जो नाम प्रदर्शित होता है, और जब हम सेव कर देते हैं उसको, तो सेव के नाम से जो ऊपर लिखा हुआ आता है वो हमारा टाइटल बार होता है। ठीक है, स्टेटस बार है इसमें। एक्टिव शीट है, देखिएगा एक्टिव शीट के अंतर्गत क्या होता है, एक्टिव शीट है ये, तो इसमें हमें ये दिखाई दे रही है कि ये इसमें एक्टिव शीट है। ये पूरी जो है इसे हम वर्कशीट कहते हैं।